जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर निकालने का एकदम बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। काहे कि जिंदगी में कभी भी ये चारों टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए, सबसे पहले मान लीजिए कि माध्य आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिया गया है, जो भी क्वेश्चन दे, कुछ भी क्वेश्चन दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका पूछा जाएगा कि माध्य ज्ञात करे, बहुलक ज्ञात करे, मध्यिका ज्ञात करे, परिसर ज्ञात करे। एकदम 2 सेकेंड में आप निकाल लीजिएगा, नहीं थोड़ा सा भी आपको दिक्कत है नहीं होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया, इसका पूछ रहा है कि पहले माध्य बताते हैं कि माध्य आप कैसे ही ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए माध्य यानी सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया, पूछ रहा है कि इतना का माध्य ज्ञात करे। यानी देखिए एक बात और जान लीजिए कि माध्य कहिए या औसत कहिए, एवरेज जिसे कहते हैं, ठीक है, माध्य कहिए या औसत कहिए, बात सेम ही है। ठीक है, औसत भी आप यहीं पे सीख ले रहे हैं। ठीक है, यानी माध्य कहिए या औसत कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप माध्य ज्ञात कीजिए। कैसे कीजिएगा, देखिए माध्य बराबर होता है ना कि सभी संख्याओं का योग है। जितना संख्या दिया रहेगा ना सबको जोड़ देना है, और क गो है उतना से भाग दे दीजिएगा तो माध्य निकल जाएगा। उसी तरह औसत भी निकलता है। औसत कैसे निकलता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, जितना ही सब है ना उतना से नीचे भाग दे दीजिए, उसका औसत निकल जाएगा। माध्य कहिए या औसत कहिए, बात एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसका माध्य कैसे आप ज्ञात कीजिएगा। देखिए हम आपको क्या बोले हैं कि सभी संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या। कुल संख्या का मतलब क्या है, क गो है उतना नीचे लिख दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यानी माध्य इसको कैसे ही निकालिएगा, सभी संख्याओं का योग। योग के मतलब क्या कि सबको पहले जोड़िए, 5 + 5 + 7 + 10 + 10 11 10 3 9, यानी सभी संख्याओं का योग। योग के मतलब जोड़, सभी संख्याओं को यानी सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ये कौन गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है ना, तो 9 से भाग दे दीजिए। क्या कीजिए, 9 से आप ऐसे भाग दे दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी सभी संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या, यानी सभी संख्याओं का योग जो भी देगा माध्य में, तो सभी संख्याओं का जोड़ दीजिएगा, और जो वो रहेगा ना उतने से भाग दे दीजिएगा, वही इसका माध्य निकल जाएगा। तो देखिए चलिए इसको हम जोड़ते हैं। इसका माध्य ये क्या है कि माध्य है, क्या है कि ये माध्य है। ठीक है, ये माध्य है। माध्य कहिए या औसत कहिए, सेम ही होता है, यानी बराबर ही है। माध्य कहिए या औसत कहिए, बात एक ही है। तो माध्य इसका ये होगा। तो चलिए सबको जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं कि 5 गो 10 गो, और 10 गो 7 गो 17 गो, और 17 गो 10 गो कितना होगा, 27 गो, 27 गो 10 गो कितना होगा, 37 गो, 37 गो 11 गो कितना होगा, 37 गो 11 गो 48 गो, 48 गो और 10 गो 58 गो, 58 गो 3 गो, 58 3 61 गो, 61 गो और प्लस 9 गो कितना हुआ, 70 गो। कितना हुआ, 70 गो। ये सभी को जोड़ने पर कितना हुआ, 70। और भाग में क गो है, यानी बटा में क गो है, 9 गो। ठीक है, क गो है 9 गो। अब इसको काट दीजिए। ठीक है, तो 9 7 63 और 9 8 72, 9 8 72 ज्यादा हो जा रहा है, तो 9 7 63 यानी 7। ठीक है, तो कितना बचा, 9 7 63 यानी 7, यानी कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, फिर एक दशमलव बैठा तो फिर 0, तो 9 7 फिर 63। ठीक है, यानी 7 7 7 ऐसे करते चल जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, 7.7। इसका माध्य कितना हुआ, यानी इसका माध्य 7.7, यही इसका आंसर हुआ। नहीं बुझाया, नहीं बुझाया, फिर से एक बार देखिए कि माध्य जब भी पूछेगा तो करना क्या है कि सभी संख्याओं को योग, योग का मतलब जोड़, यानी सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, जितना रहेगा उतना से भाग दे दीजिएगा, वही इसका माध्य ही निकल जाएगा। कोई औसत भी कहेगा कि औसत ज्ञात कीजिए, तो इसी तरह ज्ञात कीजिएगा कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, अब बटा में यानी जितना रहेगा उतना से भाग दे दीजिएगा, तो औसत भी निकल जाएगा, यानी एवरेज भी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए माध्य पर है, तो माध्य आपको बिल्कुल बुझा गया होगा कि माध्य कैसे निकालते हैं। सभी संख्याओं को जोड़, अब जो वो रहेगा जितना से भाग दे दीजिएगा, वही इसका माध्य निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, यही काम किए हैं। माध्य में सभी संख्याओं को जोड़ दिए हैं, और जो वो है जो वो से भाग दे दिए हैं। क गो है 9 गो है, तो 9 से भाग दे दिए, यही इसका आंसर हो गया। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको 100% बुझा गया होगा। अब चलिए ये माध्य हो गया, और मध्यिका कैसे ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, यानी मध्यिका, यानी देखिए मध्यिका जैसे कि देखिए मध्यिका का भी 2 गो नाम है। मान लीजिए आपका भी 2 गो नाम होगा, यानी आपका नाम 2 गो है कि नहीं, मेरा भी 2 गो नाम है। ठीक है, आपका भी 2 गो नाम होगा। इसी तरह मध्यिका का भी 2 गो नाम है, एक तो मध्यिका है, एक माध्यक है। एक इसका नाम एक क्या है कि मध्यिका,
एक है कि माध्यक, ठीक है, यानी मधिका कहिए या माध्य कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए, यानी इसी क्वेश्चन का माध्यिका कैसे ज्ञात कीजिएगा, चलिए हम आपको यहीं पे बताते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या कीजिएगा, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा दीजिएगा, आप बीच वाला देखिएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आरोही अवरोही नहीं बुझाया क्या है, तो देखिए क्या कीजिएगा, यानी इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा दीजिएगा, आप बीच वाला देखिएगा वही माध्यिका हो जाएगा, यानी माध्यक वही हो जाएगा। नहीं बुझाया कैसे, तो देखिए जो भी संख्या रहेगा ना उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा दीजिए, अब बीच में जो बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे तो देखिए बढ़ते क्रम के मतलब क्या, इसमें देखिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप बढ़ते ही क्रम में लिखिएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन रहेगा, या घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही होगा। कैसे होगा, तो देखिए बढ़ते क्रम के मतलब क्या होता है, देखिए बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटा लिखिए, उस पर से 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 लिखिए, यानी पहले बढ़ते चल जाइए, ठीक है। अब बीच में जो बचेगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा, मधिका वही हो जाएगा, माध्यक वही हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप घटते क्रम में लिख लीजिए, ठीक है। घटते क्रम में जो भी क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले बार का, उस पर से, उस पर से, उस पर से, उस पर से, जो बीच में बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए इसमें बढ़ते क्रम में हम पहले सजा लेते हैं, ठीक है। बढ़ते क्रम के मतलब क्या, सबसे पहले आप यहाँ पे छोटा लिखिए, ठीक है। तो इसमें 3 है, 3 पर से क्या है 5 है, यानी 2 गो 5 है, ये नहीं कि 5 है तो 5 एक गो लिखे, जो वो रहेगा वो लिखना है, जो कौ गो है 2 गो है तो 2 गो 5 लिख लिए। उस पर से क्या है, उस पर से 7 है, उस पर से 9 है, ठीक है, 7 है 9 है, उस पर से 10 है, यानी 3 गो 10 है, ठीक है, 3 गो 10 है, उस पर से क्या है, उस पर से 11 है। लिख लिए कि नहीं, बढ़ते क्रम में हुआ 3 पर से 5 7 9 10, इस तरह हम बढ़ते क्रम में लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद जो बीच में बचेगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे बीच में बचेगा, तो देखिए आप पेयर बनाइएगा, देखिए ये 4 गो का पेयर बन गया ना, ये भी 4 गो का पेयर बन गया ना, यानी देखिए 2 2 4 2 और 2 4 4 गो का बन गया, बचा कौन बीच में 9 ना बचा, यही इसका मधिका हो जाएगा, यही इसका माध्यक हो जाएगा, यही इसका मधिका हो जाएगा। 9 ये क्वेश्चन का 9 यानी मधिका हो जाएगा, यानी माध्यक हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको बुझा गया हो कि जब भी माध्यक ज्ञात करने के लिए पूछा जाए या मधिका ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो उसको बढ़ते क्रम में इसे सजा लीजिएगा, बीच में जो बचेगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। नहीं तो आप घटते क्रम में भी सजा लीजिए, फिर भी वही आंसर होगा। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में सबसे घटते क्रम में के मतलब क्या, सबसे पहले आप बारका लिखिए, ठीक है, यानी सबसे पहले यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, यानी सबसे पहले आप बारका लिखिए। उस पर से देखिए इस क्वेश्चन में कौन है, 10 पर से यानी 11 पर से कौन है, तो 10 है, तो यहाँ पे कौ गो 3 गो 10 है ना, तो यहाँ पे 3 गो 10 लिख लीजिए। उस पर से क्या है, उस पर से 1 गो 9 है, 9 लिख लीजिए। उस पर से क्या है 7 है, 7 लिख लीजिए। उस पर से क्या है, उस पर से 5 है, 105 2 गो है वो लिख लीजिए, 1 गो 3 है। बस इसको घटते क्रम में आप लिख लिए, ये बढ़ते क्रम में आप लिखे हैं, ये आप घटते क्रम में ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही काम करना है, या तो 4 गो का जो का पेयर बने जो गो का बना लीजिए, बीच वाला जो बचेगा नहीं सम कर लेना है। इन सम का मतलब क्या है, ये देखिए ये 4 गो का पेयर बन गया, ये भी 4 गो का पेयर बन गया, बीच में बचा कौन, जो बीच में बचेगा ना जो गो का पेयर बन जाए, यानी सम हो जाना चाहिए, यानी फूट नहीं सम हो जाना चाहिए। ये 5 गो हो जाना चाहिए, 6 गो यानी 7 गो, यानी ये पेयर बन जाना चाहिए। बीच में जो बचेगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह भी उतना ही 9वें आंसर आया, इसी तरह भी इसका आंसर 9वें आया। यानी सबसे बेटर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा कि आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, बीच में जो बचेगा वही इसका मधिका हो जाएगा, वही इसका माध्यक हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। आप तो यहाँ पे एक बात सोचिए कि यहाँ पे चलिए ये विषम रह रहा था तो ये पेयर बन जा रहा था, बीच वाला आंसर हो जा रहा था। अगर सम रहेगा, मान लीजिए कि यहीं पे हम इसको एगो को यहाँ पर इसी क्वेश्चनों को मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर इस टाइप का रहेगा, किस टाइप का, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 3 5 6 9 7, ठीक है, एक और लेते हैं 8, ठीक है। यानी इसका अगर पूछेगा कि इसका माध्यिका बताइए, इसका माध्य बताए, तो कैसे हम बनाते। आप तो बोले हैं कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लीजिए, आप बीच वाला आंसर हो जाएगा। तो आप यही ना बोले हैं, आपको हम यही ना सिखाएं, तो आप तो ये बोलिएगा कि आप कैसे होगा। जैसे कि हम इसको हम बढ़ते क्रम में ही पहले सजा लेते हैं, ठीक है। तो बढ़ते क्रम के मतलब क्या, 3 लिख लेते हैं,
उस पर से 5 लिख लेते हैं, उस पर से 6 लिख लेते हैं, उस पर से 7, उस पर से 8 और उस पर से 9। आप जो बोले हैं कि ऐसे पेयर बना लेना है, आप बीच में जो बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, हम यही ना आपको सिखाए हैं, तो हाँ बिल्कुल हम आपको यही सिखाए हैं, ठीक है। लेकिन जब अगर देखे विषम था 2 2 4 2 6 2 8 9, ये 9 गो था, तो ये बीच वाला एगो पेयर बन जा रहा था। ये सम है, तो इसको इस मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया गया, पूछ रहा है कि इसका मध्यिका बताइए, इसका माध्य बताइए, तो कैसे आप बनाते? तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जो भी ऐसा सम में रहेगा ना, यानी पेयर पूरा पूरा बन जाएगा, तो करना क्या है कि बस बीच वाले को, ये 2 गो बीच वाले को ऐसे जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, बस वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह रहेगा तो बीच वाला हो जाएगा। अगर ऐसा सम में हो जाएगा, सम में क्या होगा, यहाँ में एक सम में हो जाएगा, ठीक है। तो उसको करना क्या है, बीच वाले ऐसे पेयर 2 2 का बन गया, 2 2 का पेयर बन गया। अब बचा बीच में ये 2 ना, ये 2 गुना बचा, बस ये दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे दीजिएगा, यही इसका मध्यिका हो जाएगा, ठीक है। तो 6 + 7 अब भागा 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 दूना 12, 1 13, 13/2 यही इसका मध्यिका हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दोनों बुझा गया होगा, बिल्कुल आपको दोनों बुझा गया होगा, ठीक है। तो चलिए, ये दोनों आपको बुझा गया कि माध्य बुझा गया, मध्यिका बुझा गया, और बहुलक कैसे ज्ञात कीजिएगा, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। पर ये पूछा जाता है कि बहुलक ज्ञात करें, कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो इसी क्वेश्चन का, यानी इसी क्वेश्चन पे आपको बताते हैं कि इसी का बहुलक आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका बहुलक आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है। देखिएगा क्वेश्चन में सबसे अधिक बार जो आया होगा ना, वही क्या होगा, वही बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, देखिए तो सबसे अधिक बार यहाँ पे 10 आया लौक रहा है ना, तो 10 इसका क्या हो जाएगा, 10 इसका बहुलक हो जाएगा। क्या होगा, 10 इसका बहुलक हो जाएगा। तो आपको बुझा गया होगा। बहुलक पूछेगा तो देखिएगा क्वेश्चन में सबसे अधिक बार कौन अंक रिपीट किया है, वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, 10 ना आया है, ये 5 तो 2 बार आया है, तो 10 3 बार आया है, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। यानी माध्य, मध्यिका, बहुलक तीनों आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। अब चलिए, परिसर कैसे ज्ञात कीजिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि इसका परिसर ज्ञात कीजिए, तो करना क्या है, सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटा लीजिएगा। यानी सबसे बड़का का मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, यानी महत्तम माइनस न्यूनतम, महत्तम माइनस न्यूनतम। परिसर निकालने के लिए ट्रिक क्या है कि सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटा लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी महत्तम माइनस न्यूनतम, यानी सबसे बड़का इसमें कौन है, सबसे बड़का इसमें 11 है ना, सबसे छोटा क्या है, 3 है, तो बस इसको घटा लीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 11 में से 3 गया तो 8 हो गया, यही इसका परिसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। माध्य, मध्यिका, बहुलक, परिसर। परिसर के मतलब क्या है, एक बार और समझ लीजिए कि देखिए, सबसे बड़का जो भी क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन में सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटा लीजिएगा, वही इसका परिसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको ये बुझा गया होगा। तो चलिए, अब हो गया, देखिए यानी यहाँ पे तो चारों हो गया। अब एक और यहाँ पे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ये तो बहुलक इस टाइप का पूछा जाता है कि बहुलक ज्ञात क्या करे, और क्वेश्चन दे देगा तो सबसे जो ज्यादा बड़ा आएगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। लेकिन एक और यहाँ पे फंडा आ जाता है कि बहुलक बराबर यहाँ पे एक मान दे देता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माध्य का मान कुछ दे देगा, यहाँ पे माध्य का मान अगर मान लीजिए 5 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे माध्यिका यानी माध्य का मान भी यहाँ पे दे देता है। क्या करता है कि माध्य का भी मान यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 दे दिया, ठीक है। यानी माध्य के मान 5 और मध्यिका के मान 2, मान लीजिए 2 नहीं, यहाँ पे मान लीजिए कोई 12 अंक दे दिया, ठीक है। यहाँ पे 10 मान लीजिए दे दिया गया, ठीक है। यानी यहाँ पे माध्य का मान 2 और यहाँ पे माध्य के मान 10। और पूछेगा कि यहाँ पे बहुलक ज्ञात करे, क्या करे कि बहुलक ज्ञात करें, बहुलक बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि यही के बहुलक क्या होता है कि जो भी संख्या रहता है उसमें सबसे बड़का यानी सबसे अधिक बार जो आया होगा ना, वही बहुलक होगा। लेकिन इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आप नहीं जानते होंगे तो उसे छोड़ दीजिएगा, छोड़ना नहीं है। इसका एक सूत्र होता है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक। इसका या माध्यिका भी आप कह सकते हैं, क्या कि मध्यिका भी आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यही इसका सूत्र होता है बस। तो यहाँ पे करना क्या है कि बहुलक बराबर 3 गुने,
तो 3 गुने माध्यक, यानी माध्यक के मान कहाँ पे है, यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए। अब माइनस का चिन्ह है तो -2 गुने माध्य, तो 2 गुने माध्य का मान कितना है 5 है, कौन है माध्य का मान कितना है 5 है, बस इसको गुना कर लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको बुझाया कि नहीं कि 5 10 है, 10 में 3 से 30, 5 दूना 10, अब 20 30 में से 10 घटाएगा तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा इसका 20 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझाएगा माध्य मध्यिका बहुलक परिसर। और यहाँ पे इस तरीके से बहुलक जब पूछेगा तो आपको ऐसे ये सूत्र आपको याद रखना है कि 3 गुने माध्यक अब -2 गुने माध्य, आपको ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल आपको उम्मीद है कि ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, आपको ये 2 या 3 बार रिपीट करना है कि माध्य यानी सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, जो संख्या रहेगा उतने से भाग दे दीजिएगा, इसका माध्य कर लीजिएगा। मध्यिका का मतलब क्या होगा कि बढ़ते क्रम में घटा लीजिए, यानी सजा लीजिए, नहीं तो घटते क्रम में इसको सजा लीजिए। आप बीच में जो बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर सम रहेगा तो 2 गो को जोड़ दीजिएगा, 2 गो से भाग दे दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक के मतलब क्या, जो भी अंक रहेगा, जो भी यहाँ पे मान दिया रहेगा, उसमें सबसे अधिक बार जो आया होगा ना वही बहुलक होगा। परिसर का मतलब क्या कि इसमें देखिए सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटा लीजिएगा, वही परिसर हो जाएगा। इस टाइप का बहुलक दे, माध्य का मान दे दे, माध्यिका के भी मान दे दे। आप पूछे बहुलक तो 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य होता है। ठीक है, इस सूत्र पर रख लीजिएगा, इसका मान रहेगा वैसे से बैठा लीजिएगा, गुना भाग कीजिएगा, उसका आंसर आपको भेटा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बिल्कुल आपको ये आज का क्लास बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, ये सभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।